बांग्लादेश। दोस्तों ने मिलकर शिबली का अपहरण किया। माँ बाप से फिरौती के पैसे लिए, फिर बेटे को मारकर खा गए। 17 साल का शिबली सादिक हृदय बांग्लादेश के एक बेहद गरीब परिवार से था। माता पिता को गरीबी से निकालने के लिए वो बांग्लादेश के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। इसके साथ ही परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए एक मुर्गी के फार्म में मैनेजर का काम भी करता था। माता पिता और अपने घर के लिए इस युवक ने जो सपने देखे थे वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। पुलिस को बांग्लादेश की दुर्गम पहाड़ियों से उसका शत विशत शरीर मिला। मुर्गी फार्म में काम कर रहे शिबली के ही दोस्तों ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर शिबली की हत्या कर दी। उसके शरीर के टुकड़े कर फेंक दिए। आरोप ये भी है कि उन्होंने अपने दोस्त को पकाकर खा लिया। बांग्लादेश में युवकों ने की अपने दोस्त की निर्मम हत्या। बांग्लादेश की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 अगस्त को शिबली जिस मुर्गी फार्म में काम करता था वहां से उसका अपहरण कर लिया गया। शिबली का काम था फार्म में काम कर रहे मजदूरों की देखभाल करना, फार्म का कामकाज मैनेज करना। सोमोई टीवी की रिपोर्ट के अनुसार शिबली देखने में गोरा था, सुंदर था। परिजनों को लगा कि बेटा जिन परी का शिकार हो गया है। पुलिस के पास न जाकर वे झाड़ फूंक करवाने वाले के पास गए, जिसने कुछ ताबीज़ वगैरह दी, लेकिन बेटा लौटा नहीं। फिरौती के लिए फ़ोन आया, माता पिता ने फिरौती दी, बेटा नहीं मिला। शोमोयर आलो की रिपोर्ट के मुताबिक शिबली के लापता होने के बाद 2 दिन बाद एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। शिबली ने ही फ़ोन किया था। उसने बताया कि उसे किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर्स ने 15 लाख टाका बांग्लादेशी मुद्रा की मांग की। शिबली के पिता मोहम्मद सफ़ीक ने किडनैपर्स से कहा कि वो पिकअप वैन चलाते हैं, इतने पैसे होते तो बेटा मुर्गी के फार्म पर काम नहीं करता। 2 लाख टाका में डील पक्की हुई। साथ ही पुलिस को सूचित न करने की शर्त भी रखी गई। जिस जगह पर शिबली के पिता को बुलाया गया था वो घना जंगल था, पहाड़ी इलाका था। परिवार ने प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि मदद नहीं मिली। 1 सितंबर को मोहम्मद शफीक बेटे को छुड़ाने के लिए खुद ही जंगल गए। वहाँ एक आदमी उन्हें मिला। उसने पैसे लिए, साथ ही ये कहा कि थोड़ी दूरी पर ही बेटा मिल जाएगा। शफीक जंगल के रास्ते कुछ दूर तक चलते रहे, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चला। शफीक से कहा गया कि 2 घंटे में बेटा घर जाएगा, लेकिन हफ्ते भर बाद भी बेटा घर नहीं लौटा। शफीक हफ्ते भर तक जंगल में बेटे को खोजते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। माँ नादिरा ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। जब बेटे का कुछ पता नहीं चला, तब हार कर शिबली की माँ नादिरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। राईजान थाना के ओसी अब्दुल्ला अल हारून ने बताया कि किडनैपिंग के तकरीबन 14 दिन बाद शिबली का शत विशत शरीर बरामद किया गया। शिबली की लाश उसके घर से 8 किलोमीटर दूर मिली। दोस्तों ने किडनैप किया, मार डाला और शिबली का मांस खाया। शिबली की हत्या के कई पहलू सामने आ रहे हैं। शिबली की किडनैपिंग के 2 हफ्ते के अंदर उसकी लाश मिली, लेकिन शरीर के कई टुकड़े किए जा चुके थे। पैंट और बनियान से परिजनों ने पहचाना कि वो शिबली है। शिबली के मुर्गी फार्म में काम करने वाले मजदूर और उसके दोस्त उमिंग चिंग मारमा पर ही उसकी किडनैपिंग, हत्या और लाश के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगा है। पुलिस उमिंग चिंग को क्राइम सीन पर ले गई, जहां उसने बताया कि किस जगह पर शिबली की हत्या की गई। ये भी बताया कि वो इंसानी शरीर की हड्डियां शिबली की हैं। क्राइम सीन तक शिबली के चाचा भी गए। उनका कहना है कि वहाँ और भी कई इंसानों के शरीर के टुकड़े, उंगलियां, हड्डियां और बाल मिले। उमिंग चिंग और शिबली की बॉडी पुलिस लेकर लौट रही थी। बीच रास्ते में 500 ग्राम वासियों ने उन्हें रोका। उमिंग चिंग को उठा लिया और पीट पीट कर मार डाला। इस हमले में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए। जिस मुर्गी फार्म में शिबली और उमिंग चिंग काम करते थे, वहां काम करने वाले अन्य मजदूरों ने बताया 2 महीने पहले दोनों की बहस हुई थी। मुर्गियों को टाइम पर खाना न देने पर बहस हुई थी, लेकिन फार्म के मालिक ने झगड़ा सुलझा लिया।
ये छोटा सा झगड़ा था जो शिवली की निर्मम हत्या का कारण बना।